जय हिंद स्टूडेंट। यूनिट नंबर 4 है हमारा। इसका जो सेकंड टॉपिक था हमारा गॉस सीडल मेथड। एक मेथड हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड, तो इसमें हमारे दो ही मेथड थे। ये मेथड कंप्लीट होने के बाद ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इसका देख लेते हैं वर्किंग रूल क्या है गॉस सीडल मेथड का। सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी कुछ, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशंस इस फॉर्म में होंगी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो स्टेप सेकंड है हमारा, स्टेप फर्स्ट में आपको ये इक्वेशन मिलेगी। स्टेप सेकंड में जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, यानी जो आपकी ये y और z है इस सबको आप दूसरी साइड लेके जाओगे और जो x का कोफिशिएंट है उसको नीचे डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ से हम d1 इधर ऐसी है, माइनस के b1 आया और माइनस के c1 z आया और अपॉन में क्या आ जाएगा 1/a1। सिमिलर इसको सोल्व करेंगे तो y और इसको सोल्व करेंगे तो z, तो यानी x y z तीन वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास। तो एक इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन सेकंड, एक इक्वेशन थर्ड। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हम इन इक्वेशंस को डिनोट कर देंगे। अब हमारा आता है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। जो हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड है वो हमारा डायरेक्ट मेथड है, यानी वहां से हमें डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलती है। लेकिन जो हमारा गॉस सीडल मेथड है ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड है, यानी जो हम इससे वैल्यू प्राप्त करते हैं, जो हमें इससे वैल्यू मिलती है वो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। वो हमारा एक्यूरेट वैल्यू देता है और ये हमारी जो इसमें वैल्यू मिलती है वो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन मिलेंगी आपको। सेकंड में आपको क्या करना है, फर्स्ट को x, y और z, तो वहां से तीनों इक्वेशन से x, y, z के इक्वल कर लेंगे तो हमारे पास तीन इक्वेशंस आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब जो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, पुट y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो y और z की वैल्यू 0 पुट करनी है और वहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से अब देखो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है तो मैंने x की वैल्यू जो भी आएगी उसको नाम दे दिया, यानी ये जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में x की वैल्यू है, x फर्स्ट का नाम है। इस 1 से मतलब है कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में x की वैल्यू, तो इसको x1 भी लिख सकते हैं, x लिखना चाह रहे हैं तो आप x भी लिख सकते हैं, या x डैश लिख सकते हैं। ठीक है, तो y और z की वैल्यू पुट करेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी x1। अब जो ये वैल्यू आई हमारे पास x1 और हमने क्या रखा था z इज इक्वल टू 0, ये x की वैल्यू और z की वैल्यू 0 इस इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास y1, यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में y की वैल्यू। सिमिलर अब जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं उसको 0 नहीं लेंगे। जैसे हम यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड कर रहे थे तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 था, लेकिन हमने y को 0 ना लेकर x की वैल्यू जो हमारे पास आई वो और जो हमने पहले z की वैल्यू ली थी वो, उन दोनों को पुट किया सेकंड में। सिमिलर z की वैल्यू चाहिए हमें तो z की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे तो क्या रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे x1 और y की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है y1 वो पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू हो जाएगी z1। अब आपके पास x की भी वैल्यू है, y की भी वैल्यू है और z की भी वैल्यू। अब हमें इन तीनों वैल्यू का ही यूज करना है, तो उसके बाद हम निकालते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। तो जब x की वैल्यू आप निकालोगे तो उसके लिए यूज करोगे जो हमारे पास ये y की वैल्यू आई है और z की वैल्यू आई है। तो y इज इक्वल टू y1 रखेंगे, z इज इक्वल टू z1 रखेंगे। किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही पुट करोगे आप इसमें, यहाँ पर y1 और यहाँ पर z1 की वैल्यू। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, x2 की, क्योंकि हमारा क्या निकाल रहे हैं हम, सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं तो ऐसे x2 आ जाएगा। जब आपके पास x2 आ गया, z1 आपके पास ऑलरेडी है, यहाँ पर x की जगह x2 रखेंगे, z की जगह z1 रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे y की।
y इजिकल टू क्या आ जाएगा y2, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं। सिमिलर z की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास x की वैल्यू ये रखनी है x2 और y की वैल्यू क्या रखनी है, y2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी z2। सिमिलर हम निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम क्या निकालेंगे, x3 की वैल्यू निकालेंगे, यानी x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू के लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा, y की जगह y2 और z की जगह z2। इन दोनों की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही, तो वहां से मिलेगा आपको x3। ठीक है, ऐसे ही x3 का यूज करेंगे, z2 का यूज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y3। ऐसे आप y3 का यूज करेंगे, x3 का यूज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा z3। और ये आपको रिपीट करते रहना जब तक हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ना आ जाए। तो ये इस तरह से हमारे पास थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ ऑपरेशन, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, यानी थर्ड और फिफ्थ में ही, फोर्थ में ही आंसर आ जाता है वैसे हमारा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसका आप फिफ्थ तक और सिक्स तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। Solve the following system of the equations by Gauss-Seidel iteration method. Gauss-Seidel method भी कह सकते हैं आपको, Gauss-Seidel iteration method भी कह सकते हैं, दोनों सेम ही, यानी दोनों के नाम अलग अलग हैं, थोड़ा थोड़ा ही बस इटरेशन का डिफरेंट है। तो सबसे पहले एक इक्वेशन ये दी है x में, एक्स वाई जेड में, दूसरी इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन। सबसे पहले मैंने कहा था आपको कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वहां से वी सॉल्व ईच इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। तो सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसको x के लिए सोल्व करा, तो x के लिए सोल्व करा तो 85, ये 6y इधर आएंगे माइनस की, ये माइनस की जेड इधर आके प्लस के, और ये जो मल्टीप्लाई में 27 ये डिवाइड में आ जाएगा। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलर सेकंड इक्वेशन को लेकर चलेंगे। सेकंड इक्वेशन है आपकी 6x प्लस 15y प्लस 2z इज इक्वल टू 72, और यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लोगे। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 72 में से ये 6x माइनस हो जाएंगे और माइनस के 2z हो जाएंगे, और ये जो 15 है मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड आ गई। थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं। थर्ड इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई प्लस 54z इज इक्वल टू 110। तो यहाँ से हमें z की वैल्यू निकालनी है। तो z की वैल्यू निकालने के लिए 110 में से ये x चला जाएगा इधर, y चला जाएगा, और z की जो मल्टीप्लाई में 54 है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास तीन इक्वेशन आ गई x, y और z की फॉर्म में। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करने के लिए आप क्या करोगे, y की इज इक्वल टू 0 रखोगे और z इज इक्वल टू 0 रखोगे, तो वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको, जिसको हम डिनोट करेंगे x1 से। तो y की जगह 0 रखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, z की जगह 0 रखा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 85/27, और 85/27 को डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल टू आ गया 3.148। ये हमने 3 डेसिमल तक लिया है, आप इसे आगे भी ले सकते हैं, 2 डेसिमल तक भी ले सकते हैं या 4 डेसिमल तक भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके पास x1 की वैल्यू आ गई, इसको आप एज ए x की वैल्यू यूज करोगे। x1 इसलिए डिनोट किया है क्योंकि हम फर्स्ट इटरेशन निकाल रहे हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं, इसको हमने x1 यूज किया, नहीं तो ये वैल्यू किसकी है, x की वैल्यू है। ठीक है, तो x की जगह क्या पुट करोगे आप 3.148, जो हमारे पास वैल्यू हो गई, z की जगह 0, और इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, जिसको डिनोट करेंगे y1 से। तो वैल्यू रखी, z की वैल्यू 0 थी, इसकी वैल्यू 3.148 रख दी 6 के मल्टीप्लाई में। ठीक है, और इसको सोल्व किया तो y1 की वैल्यू होगी 3.541। सिमिलर y की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, x की वैल्यू आ चुकी है, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दीजिए, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू रखी, y की वैल्यू रखी, और इक्वेशन नंबर किस में, थर्ड में, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, z की। तो इसको सोल्व किया z की वैल्यू रखने पर, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 1.913। अब आपके पास x की भी वैल्यू है, y की भी वैल्यू है, z की भी वैल्यू है, लेकिन सेकंड अप्रोक्सीमेशन में जब आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज करोगे तो वहां से x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो यानी जो आपको वैल्यू यूज करनी है, ये जो लास्ट में आया है y1 और z1, इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे, यानी इन दोनों वैल्यू को यूज करेंगे। तो y की जगह ये रखा हमने 3.4541 और z की जगह 1.913, किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जो कि हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये मानी हुई है। अगेन इसमें इसका यूज करना है हमें, तो इसका यूज करने के लिए हमने वैल्यू पुट कर दी y1 की और z1 की।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ये किसके इक्वल आ गया, x को डिनोट कर दिया हमने x2 से, क्योंकि ये क्या है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ x, इसलिए हमने इसको लिखा x2। तो 1/27 इसकी वैल्यू रखी, इसको सोल्व किया तो वैल्यू रखने पर, सोल्व करने पर x2 की वैल्यू आ गई 2.432। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है, यानी x2 की वैल्यू आ गई है, z की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखने पर ये दोनों वैल्यू y की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, या y2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3.572। सिमिलर y की वैल्यू आ गई, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है, तो किसका यूज करेंगे, x2 की वैल्यू का और y2 की वैल्यू का, यानी x की जगह क्या रखोगे आप 2.432 और y की जगह क्या रखोगे आप 3.572। इसका मतलब क्या है कि पीछे की वैल्यू को आपको नेक्स्ट वैल्यू के लिए यूज करना है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट किया, x इज इक्वल टू ये, y इज इक्वल टू ये, z की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1.926। अब आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे, तो जैसे आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो y की वैल्यू का इसका यूज करोगे, z की वैल्यू का इसका यूज करोगे, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू इसमें पुट करने पर x की वैल्यू आ गई आपके पास 2.426। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है नेक्स्ट थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए, y की वैल्यू। तो x और z की वैल्यू चाहिए, z की वैल्यू का हम जो लास्ट z की वैल्यू उसका यूज करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो किसी में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो जैसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, सोल्व करने पर, ये हमने इसे सोल्व किया मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ये आ गया आपके पास 3.572। सिमिलर x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, अब हमें निकालनी है z की वैल्यू, वो किससे मिलेगी, इक्वेशन नंबर थर्ड से। तो ये x और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे, और जैसे ही आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करोगे तो हमारे पास आ जाएगी z की वैल्यू। अब हमने देखा ये जो हमारे पास x y z की वैल्यू आई है थर्ड अप्रोक्सीमेशन में, भाई z की वैल्यू है 1.926, y की वैल्यू 3.570 sin 2 और x की वैल्यू 2.426। जो हमारे पास सेकंड में वैल्यू आ रही थी सेकंड इटरेशन में 1.926, 3.572, 2.432, ये अप्रोक्सीमेट है इसके, यानी इन दोनों की वैल्यू जो है सेकंड इटरेशन में सेकंड अप्रोक्सीमेशन और थर्ड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू सेम आ रही है, अप्रोक्सीमेट या नियरली सेम आ रही है। तो यहीं हम रुक जाएंगे जहां पर हमारी जो वैल्यू सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के थर्ड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू सेम आ जाए, या यदि हम फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं और उसकी वैल्यू थर्ड के सेम आ जाए तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, तो हम यही लिखना है, these values are sufficiently close to second approximation x2 y2 z2 respectively, hence the values are, x की वैल्यू क्या है जो हमारी थर्ड अप्रोक्सीमेशन में आई है 2.426, y की वैल्यू 3.572 और z की वैल्यू 1.926। तो जो वैल्यू हमारे पास लास्ट अप्रोक्सीमेशन में आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, उस उन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है कैन बी कंसीडर्ड एज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। तो इस तरह से हमें ये करना है। यदि आपको वर्किंग रूल सही से समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक बार इसे दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी इस फॉर्म में। ठीक है, आपको जो फर्स्ट से आपको x की वैल्यू निकाल लीजिए, सेकंड से y की और थर्ड से z की। या आप ऐसा भी नहीं कर रहे हैं तो जो फर्स्ट में मैक्सिमम कोफिशिएंट जिस वेरिएबल का होगा, मैक्सिमम कोफिशिएंट, यानी जैसे यहाँ पर a1 b1 और c1, इसका मान लीजिए कोफिशिएंट 50, इसका 40, इसका 30, तो मैक्सिमम किसका है x का, तो वहां से निकालिए x की वैल्यू इस इक्वेशन में। और आपको इसी तरह से देखा हो फिर जो क्वेश्चन है जहां से आपको मैक्सिमम कोफिशिएंट तीनों में डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, तो यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी फिर, और यहाँ से z की वैल्यू, तीनों के इक्वल कर लिया x y z के, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लिया। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में सबसे पहले अपने पास से आपको पुट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0, तो वहां से x की वैल्यू आएगी। फिर आप सेकंड इटरेशन से इस y की वैल्यू निकालोगे, तो y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू तो आपको पास आ गई, ये पुट करोगे, z की वैल्यू अपने 0 ली हुई है वो पुट करोगे, तो z की वैल्यू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू जो यहाँ से आएगी उसे पुट करोगे, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे आपके पास y की वैल्यू आ गई तो आप
थर्ड का यूज करोगे और थर्ड में वैल्यू किसकी निकलेगी, हमारी जेड की। तो वहाँ पे वेरिएबल किसके होंगे, एक्स के वाई के और कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट से मिल गई, वाई की वैल्यू हमारे पास सेकंड से मिल गई, तो आपके पास जेड की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास वाई की वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू आ गई, फिर आप क्या निकालोगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो वहां से फिर एक्स की वैल्यू निकालोगे यानी x2 निकालोगे, तो उसके लिए चाहिए आपको y की और z की वैल्यू जो आप फर्स्ट में निकाल चुके हैं उनका यूज करेंगे। सिमिलर ऐसे ही हम यूज करते रहेंगे लास्ट अप्रोक्सीमेशन का नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हम कहाँ तक जाएंगे, जब तक हमारे जो रूट्स है वो रिपीट ना हो जाए। अब या तो वो कहेगा कि पॉइंट के बाद कितने रूट रिपीट होने चाहिए, पॉइंट के 2 डेसिमल तक या 3 डेसिमल तक, तो हम फिर वहीं तक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करना है, इस पर बेस्ड और क्वेश्चन कीजिए। यदि नहीं हो रहे तो आप मुझे बाय व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और आपको बता भी दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।